नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। केंद्र की मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब मुफ्त राशन लेने वालों को राशन कार्ड से मिलेगा गेहूं चावल। अगर आप राशन कार्ड धारक है तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें, मुफ्त राशन वितरण सिस्टम को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। कोटेदारों के द्वारा कार्ड धारकों को दिए जाने वाले गेहूं चावल अब अलग प्रकार से वितरण किए जाएंगे। मौजूदा समय में राशन की दुकानों पर हर महीने वितरण के समय घटतोली की शिकायतें आ रही थी। इसके बाद अब इसमें लगाम लगाने जा रही है। इसने खाद्यान्न की कालाबाजारी भी कम होगी। राशन कार्ड होल्डर्स को विक्रेता से पूर्ण राशन प्राप्त भी होगा। इसके लिए अब ईवीएम मशीनों से राशन का डेटा किया जाएगा, जिसके कार्ड धारकों को भी राहत मिलेगी। वेइंग मशीन तराजू से कनेक्ट रहेंगे, इससे पारदर्शिता से भी आएगी। इसके अलावा ई पोस मशीनों को भी नए वितरण सिस्टम के मुताबिक ही अपडेट किया जाएगा और नए सॉफ्टवेयर के साथ में ई पास मशीनों भी राशन कार्ड डीलरों को पेश कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेला बड़ा दांव, जीत के लिए भाजपा की राह कर दी आसान। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा रहा ईआरसीपी आखिरकार लोकसभा चुनाव के पहले सुलझ गया। जहां केंद्र की भाजपा और प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में यह मुद्दा अहम का विषय रहा, तो प्रदेश में सरकारें बदलते ही सब कुछ खत्म हो गया। इसके साथ ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की राह भी लगभग पक्की कर ली है। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी पर एमओयू साइन करने के बाद भाजपा को 13 जिलों में फायदा होगा और इन 13 जिलों की 9 लोकसभा सीट पर भाजपा अब ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। पीएम किसान की 16वीं किस्त के नाम पर कर देंगे ये गलती तो हो जाएंगे आप भी ठगी के शिकार, बचकर रहे इनसे। किसानों के लिए केंद्र सरकार नई योजनाएं चलाती है और उनमें से है एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, यानी सालाना 6,000 रुपए का लाभ किसानों को दिया जाता है। ऐसे में किसानों को अब तक 15 किस्तें मिल चुकी है और 16वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में कई नए किसान आवेदन कर रहे हैं, पर आपको कुछ बातें बता रहे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो इसके कारण आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक पीएम किसान स्कीम का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। वेबसाइट के मुताबिक पीएम किसान में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर पेश है। वहीं बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए पास के सीएससी सेंटर में जा सकते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर आपके पास इसके लिए कोई कॉल या मैसेज और कोई अनजान लिंक आए हैं तो गलती से भी इन पर क्लिक न करें। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से पीएम ने किया संवाद, तनाव कम करने के दिए टिप्स। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों से संवाद किया। लगभग 2.26 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे। यह परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण है। भीलवाड़ा में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन के माध्यम से किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक योगेश पारिक ने बताया कि जिले के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में बड़ी स्क्रीन लगाकर छात्रों और उनके अभिभावकों को और उनके शिक्षकों को कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानकर कर्मचारी भी हो जाएंगे हैरान। देश से लेकर प्रदेशों तक की सरकारें अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखती है। ऐसे में समय समय पर कर्मचारियों के प्रमोशन से लेकर महंगाई भत्ते तक कर्मचारियों को मिलते रहते हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स के 18 महीने का बकाया डीए को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है।
है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों को जल्द ही यह बकाया जारी किया जा सकता है। बकाया डीए जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। खबरों की माने तो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और कहा कि महामारी के दौरान कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों का भत्ता रोका गया, अब वापस करना चाहिए। प्रस्ताव में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की बकाया को लेकर चर्चा की गई है। राजस्थान में होगा खतरनाक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 4 दिन के लिए अलर्ट जारी, रात का तापमान भी बढ़ा। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिनों के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की आशंका जताई है। ऐसे में पहला पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी और 1 फरवरी को सक्रिय होगा। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ की 3 से 4 फरवरी के बीच सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादल गरजने के साथ कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे जयपुर, बीकानेर और शेखावाटी इलाकों में मौसम के शुष्क रहने का हो सकता है। वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश के दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा आने वाले 2 दिनों में राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं भारत के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कड़ाके की सर्दी थोड़ी कम होने लगी है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। सीकर में दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। इसके चलते लगभग 1 महीने के बाद यहां दिन का तापमान अधिकतम 25 डिग्री से ऊपर रहा और रात का तापमान भी बढ़ने लगा। ईआरसीपी को लेकर सदन में हंगामा, विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर हुए समझौते को लेकर सोमवार को राजस्थान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार से मामले पर जवाब की मांग की, लेकिन स्पीकर ने ईआरसीपी पर चर्चा की अनुमति नहीं दी तो विपक्षी ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल शून्यकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ईआरसीपी का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने कहा कि सदन चल रहा है और ऐसे समय में राज्य सरकार ने ईआरसीपी संबंधी समझौता किया है। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर सदन में जानकारी व जवाब देना चाहिए। लेक्चर के 52 पदों के लिए 31 से करे अप्लाई। आरपीएससी ने निकाली थी संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी, 29 जनवरी लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड टीचर के 52 पदों पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए इच्छुक व पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक चलेगी। आरपीएससी के द्वारा राज्य अभिलेखागार भर्ती का नोटिफिकेशन होने के बाद सभी अभ्यर्थी rjsarkarresult.com वेबसाइट पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वह ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां दिए गए अप्लाई नाउ लिंक से आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया डिटेल में बताई गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपको भी मिलेगा हर महीने इतना कैशबैक, बस करना है ये काम। अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए बड़े ही काम की खबर है, और वो ये कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपको कैशबैक मिल रहा है। ऐसे में आप भी अगर कैशबैक पाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के डीसीबी बैंक की ओर से हैप्पी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। बता दें कि इस सेविंग्स अकाउंट की खास बात यह है कि इस अकाउंट के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर आप हर महीने 625 रुपए तक कैशबैक पा सकते हैं। ये कैशबैक केवल डेबिट ट्रांजैक्शन पर ही बैंक द्वारा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीसीबी बैंक के अनुसार हैप्पी सेविंग्स अकाउंट से यूपीआई के जरिए डेबिट ट्रांजैक्शन करने पर एक फाइनेंशियल ईयर में 7500 रुपए तक का कैशबैक दिया जाता है। इसके लिए 500 रुपए का मिनिमम यूपीआई ट्रांजैक्शन करना होगा।
राजस्थान की जनता को 24 घंटे बिजली देने का प्लान, विधानसभा में भजनलाल के मंत्री ने दिया ये जवाब। हीरालाल नागर ने सोमवार को कहा कि राज्य के आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देना राज्य सरकार की मंशा है। मंत्री सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा, राज्य सरकार की मंशा है कि राज्य में प्रतिदिन कृषि उपभोक्ताओं को 6 घंटे और आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति किए उपलब्ध करवाई जाए। यूपी बिहार में एक साथ इतना सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल, राजस्थान वालों के लिए भी खुशखबरी, जाने अपने शहर का रेट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड का दाम भले ही $84 के भाव को भी पार कर गया है, लेकिन जब सोमवार को राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने नए रेट जारी किए तो लोगों के लिए राहत भरा दिन रहा। पेट्रोल डीजल के रेट में बदलाव के बाद यूपी बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम में नरमी देखी गई है। वहीं राजस्थान समेत देश के महानगरों में ईंधन के दाम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। देश में विकसित देशों के तर्ज पर जून 2017 के बाद से हर रोज तेल के दाम में बदलाव किया जाता है। इससे पहले ये बदलाव हर 15 दिन पर किया जाता है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से तेल के नए दाम जारी करने के बाद नोएडा में पेट्रोल 17 पैसे सस्ता होकर 96.59 रुपए लीटर बिक रहा है, तो डीजल 17 पैसे गिरकर 89.76 रुपए लीटर बिक रहा है। पटना में पेट्रोल आज 11 पैसे गिरकर 107.48 रुपए लीटर बिक रहा है। यहाँ डीजल भी 10 पैसे गिरकर 94.26 रुपए लीटर हो गया है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में आज पेट्रोल 29 पैसे महंगा हुआ है और 97.10 रुपए लीटर बिक रहा, जबकि डीजल 27 पैसे महंगा होकर 89.96 रुपए लीटर हो गया है। वहीं राजस्थान में आज भी किसी तरह का कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। 31 जनवरी से पहले करा ले फास्टैग KYC अपडेट, वरना होगा भारी नुकसान। ये रहा तरीका। अगर आपने अब तक फास्टैग की KYC नहीं कराई है तो आप जल्द से जल्द KYC करा ले। आप बिना KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद ब्लैक लिस्ट या फिर डीएक्टिव कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे ने फैसला लिया है कि इसलिए असुविधा से बचने के लिए आप ये डिसाइड कर ले कि आपके फास्टैग का KYC अपडेट करे। इसका सीधा उद्देश्य वाहनों के लिए सिंगल फास्टैग का इस्तेमाल करने या फिर किसी स्पेशल व्हीकल से कई फास्टैग को जोड़ने के लिए यूजर को बिहेवियर पर भी रोक लगेगी। इसके लिए बैंक लिंक्ड फास्टैग वेबसाइट पर जाएं, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें और OTP दर्ज करें। अब माई प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं और KYC टैब पर क्लिक करें। एड्रेस प्रूफ जैसी जरूरी डिटेल भरने के बाद सबमिट कर दे। इसी प्रकार KYC आपकी पूरी हो जाएगी। अब KYC पेज पर आपका KYC स्टेटस दिखाई देगा।